नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी मुक्तानंद जी, जो कि नाभि चक्र गुरु के नाम से भी मशहूर हैं और ऑरा हीलिंग के ऊपर बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं स्वामी मुक्तानंद जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वामी जी, आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जी। वो विषय ऑरा हीलिंग को लेकर के बहुत सारी बातें समाज के अंदर हैं। काफ़ी सारे जो हीलर्स हैं, बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो इस तरफ आकृष्ट भी हैं और काम भी कर रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं। आप नाभि चक्रा को लेकर के काफ़ी मानवता की सेवा कर चुके हैं और लगातार ऑरा के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि जो अभी आज का जो समय है, आप किस संदर्भ में देखते हैं और ऑरा की क्या आवश्यकता है? सुशील जी, आपने नाभि से ऑरा को जोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने समझा है अब तक और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, पूरे पुराने साहित्य हैं, उनमें सब जगह लिखा हुआ है कि आभा क्या होती है। तो जैसे राम, कृष्ण या बड़े बड़े जितने संत महंत हुए हैं, उन सब के पीछे एक सफ़ेद रंग का आभा मंडल होता है जी। वो उनकी ऑरा है। ये क्रिएट कैसे होती है? ये क्रिएट होती है दो तरीके से। जब आप शुद्ध खाना खाते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं, सबके प्रति अच्छे विचार रखते हैं, मीन्स पॉजिटिव है हर चीज से, तो आपकी ये ऑरा अपने आप भी बॉडी में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि हम इसके लिए साधना करें और अपनी ऑरा को डेवलप करें। ओके। जो नाभि है, नाभि सभी रोगों का, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सभी का मूल रहस्य नाभि में है जी। जैसे ही आप लिखते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब, उसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय बम। मीन्स उसकी नाभि जब हम उसकी तोड़ते हैं, उसके कण की, तब उससे एक भयंकर विस्फोट होता है। उसको जब हम चैनलाइज कर देते हैं जी, तो वो एक बॉम्ब के रूप में डेवलप कर देता है, विनाश कर देता है। परंतु यदि हम उसका एक एटॉमिक रिएक्टर बना देते हैं, तो वो हमें जिंदगी में रोशनी देता है, एनर्जी देता है। तोड़ना वही है, सिस्टम वही है, पर हम उसको अलग अलग तरीके से देख और यूज कर सकते हैं। तो जब आप ऑरा की बात करते हैं, तो ऑरा तभी आ सकती है जब आपकी नाभि 100% व्यवस्थित हो, बहुत लंबे समय से बैलेंस्ड हो। अब शब्द एक बैलेंस होने का अर्थ है ठीक होना, परंतु यदि हम इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, वो शब्द है एक्टिव होना, ऊर्जावान होना। तो तब जब वो ऊर्जा आएगी उसमें, उससे हमारे बाकी 6 चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं जी। और गुरुजी, यहाँ पे मैं एक सवाल एक दिमाग में आ रहा है कि पहले ये कहा जाता था कि नाभि डिग गई है, ये प्रचलन था आम भारतीय समाज के अंदर कि उसकी नाभि डिग गई है, पर उसके तमाम तरह के आयोजन भी किए जाते थे। अभी आप ये कह रहे हैं कि नाभि जो है वो एक अपनी जगह पर रहे और उसके बाद उसको एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के बाद में वो ऊर्जा से जब संपूरित हो जाए, तो उसके बाद सभी चक्रा जो हैं उसके थ्रू एक्टिवेट हो सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि रावण की नाभि एक्टिवेटेड नाभि थी और उसने उसमें एक विशिष्ट काम किया हुआ था। हमारे यहाँ एक मरकरी के बहुत सारे प्रयोग हैं। अच्छा। तो जो प्योर मरकरी की एक गोली बना करके उसने नाभि में सेट की थी। उसके बारे में जब आप जाएंगे कभी श्रीलंका, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि वहां पर वो मिल नहीं रही है, क्या है, कैसे है। तो जब उसने वहां रख ली उसको, तो उसके बाद
इसी से हम पैदा हुए हैं, इसी से शरीर बना है। हम्म, तो कोई भी बॉडी पार्ट करता था तो वो थोड़ा दूसरा क्रिएट हो जाता था। ये नाभि की ताकत है। हम्म, इसीलिए कहा गया है कि उसकी नाभि में अमृत था। हम्म, अमृतवान चीज कभी नष्ट नहीं होती, जी, ये तो बिल्कुल। सबको पता है। बिल्कुल। तो ये एक प्रोसेस थी, पर उसने उसको एक गलत काम में खर्च किया या सही काम में, आदमी के ये उसके विवेक के ऊपर निर्णय करता है। बिल्कुल। गुरुजी यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जो लोग कर रहे हैं लगातार कि भाई लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों से फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे मूल जड़ जो है वो आपकी नाभि है, जिसमें यह है कि 72,000 नाड़ियाँ भी जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जब शिशु जो है वो भी नाभि से ही सांस लेता है जब माँ के गर्भ के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भगवान विष्णु का अगर हम ग्राफिक चित्रण देखें तो उसके अंदर भी वो नाभि से ही उनका कमल निकला हुआ है। तो ब्रह्म कमल जो है तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का प्रतीक है और किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो संदर्भ है, आज का जो मनुष्य है, तो उसको तो दूर दूर तक इस चीज़ का पता नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है, जिसके कारण से आज हम एक बहुत बड़े गैप में आ गए हैं। पहले हमारे यहाँ 90% लोग ठीक होते थे, स्वस्थ होते थे, अपने कामों में वो जो आनंद था दिन का वो सब कर पाते थे। जी। अपने अपने कर्मों को नियत रूप से करना ये स्वस्थ होने की पहली निशानी थी। अब आज आप किसी भी घर में जाइए, कहीं ना कहीं दुख, रोग, परेशानी खड़ी हुई है, और कुछ नहीं तो स्ट्रेस ही खड़ा हुआ है, बेबात का स्ट्रेस जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये आई कहाँ से परेशानी? ये परेशानी आई नाभि के डिसबैलेंस होने से। ओके। क्योंकि जो हमारी प्राणवायु है वो 5 जगह स्थिर है शरीर में। जब आप संकल्प लेते हैं तो वो पंडित जी कहते हैं उदान वायु नमः, हृदय वायु। तो ये 5 वायु जो हैं अंदर हमारे हैं, उनमें से जो एक समान वायु है वो नाभि में स्थिर है। ओके। क्योंकि जब ये नाभि अनबैलेंस्ड हुई तो उसने समान वायु को, 4 वायु को समान करना है, अपनी अपनी जगह सुरक्षित रखने का काम समान वायु का है। तो यदि ये डिस्टर्ब्ड है तो फिर आप सुख की कामना मत करिए, फिर आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। इससे ही बीमारी होगी शारीरिक, प्लस आपकी मन की गति खराब हो गई। अब आप चिड़चिड़े हो गए, किसी भी बात पर कुछ भी बोल सकते हैं किसी को, उससे समाज में और विध्वंसकारी प्रवृत्तियां खड़ी होंगी, राक्षसी प्रवृत्तियां खड़ी होंगी। भोजन में आप वो सब चीज खाएंगे जो अखाद्य है, जो खाना ही नहीं चाहिए आपको। पहले हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ये आता था कि भाई ये खा सकता है, ये आदमी ये नहीं खा सकता। कर्म के हिसाब से उन्होंने बांट रखा था। तो अब यदि आप जैसा कोई व्यक्ति जो माइंड से काम कर रहा है, उसको यदि हम दूसरी कोई शारीरिक रूप से मजबूत बनाने वाली चीज दे देंगे तो वहां फिर उसका दुरुपयोग होना है और मस्तिष्क का अव्यवस्थित हो जाना निश्चित है। बिल्कुल गुरुजी, जैसे जीवन में संतुलन की भी बात की जाती है, हमारे शास्त्रों में कह लीजिए या हमारी जो माइथोलॉजी में भी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कहीं ना कहीं एक संतुलनकारी जो हमारे जो देवी देवता हैं कि भाई एक विध्वंस करते हैं, एक पालक हैं, एक जन्मदाता हैं। तो जीवन में संतुलन का बड़ा महत्व है। तो आप तो बात कह रहे हैं कि भाई नाभि जो है अपनी जगह पर स्थित हो, डिगी नहीं, इधर उधर ना जाए, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना है। लेकिन लोग जो हैं वो इलाज के नाम पर एलोपैथी और आयुर्वेद बहुत सारी चीज़ों को लोग अपना रहे हैं। लोग जो है ऊपर ऊपर से इलाज कर रहे हैं। अगर वो इसको नहीं संतुलित करेंगे और इलाज करते रहेंगे तो क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है? नहीं, भुगत ही उसका खामियाजा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो और रोगग्रस्त पैदा हो रही हैं, उन बच्चों का कोई अपराध नहीं है। ये कोई आपकी कार नहीं है कि कंपनी ने तैयार की, उसमें गड़बड़ी है, दोबारा भेज दीजिए, सही करके दे देंगे। ये तो एक बार जो बच्चा आ गया बीमार, रोगग्रस्त, मानसिक रूप से विकलांग,
जिसको ऑटिस्टिक और ये सब कहते हैं, तो वो आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते उसको। झोंका त्यों करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां स्वस्थ हों, सफल हों और राष्ट्र हमारा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, तो आपको नाभि को व्यवस्थित रखना और खान पान में ध्यान देना, ये दोनों चीज समझनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल। इसका कहीं गुरुजी इम्यूनिटी के साथ भी संबंध है, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात हो रही है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जब नाभि डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने लगता है। नाभि यदि नीचे की साइड में जाएगी तो डायरिया होगा, ऊपर की साइड में जाएगी तो कब्ज होगी, अच्छा, इधर उधर जाएगी तो वो अलग अलग जो तंत्रिका समूह है हमारा स्नायुओं का, वो अलग अलग उसको ले जा रहा है एनर्जी चैनल्स को, तो वो वहां परेशानियां क्रिएट करेगी। तो आज की डेट में बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति छाई हुई है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कुछ। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके इश्यूज नहीं हो रहे, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, IVF करा रहे हैं, उसमें भी वो 50% कह देते हैं कि भाई 50% चांस है। तो हम क्या तैयार करना चाह रहे हैं? हम जनरेशन टू जनरेशन डाउन होते जा रहे हैं। तो यदि आपको उससे बचना है तो नाभि से संतुलित रहने से जो ऑरा क्रिएट होगी, जो आपकी आभा क्रिएट होगी, वो आपको इन सब चीजों से बचाएगी। जी। अब यदि आभा आपकी किसी कारण से अव्यवस्थित ही है, क्योंकि नाभि अव्यवस्थित है, तो फिर इसके लिए आपको आभा प्रशिक्षकों की जरूरत है समाज में, जिनको कि हम ऑरा ट्रेनर, ऑरा हीलर या एनर्जी ट्रांसफर करने के माध्यम के रूप में करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि पहले मैंने भी 3-4 लोगों को ये सिखाया, और अभी एक और वो हैं लाइफ कोच हैं, वो भी इस सब चीज को देख रही हैं, समझने की चेष्टा कर रही हैं, और आगे चल के ऐसे लोगों की और भी जरूरत है जो कि ऑरा को ट्रांसफर कर सकें बिना टच किए। तो जैसे नाभि गई हुई है, डिसबैलेंस है, तो वो चेक करने का तरीका है बाकायदा, वो सब नेट पर है। इंट्यूशन हर्बल्स इंडिया की एक वेबसाइट है, उस पर है सब। तो कैसे चेक करनी है तो वो देखिए आप, और उसके बाद जब तो वो बिना टच किए सही कर देते हैं। ये विलक्षण है। विलक्षण ये इसलिए है कि कोई भी एनर्जी फील्ड किसी भी फिजिकल वर्ल्ड में ठीक करने की क्षमता नहीं रखता है। चक्र, आपको बातचीत करने वाले बहुत मिलेंगे कि भाई मेरा ये चक्र सही है, एक्टिवेट है, फलाना चक्र है, पर जब जिस आदमी का थर्ड चक्र मीन्स नाभि व्यवस्थित नहीं है तो ऊर्जा ऊपर जा ही नहीं सकती। वो चाहे कितना ही कहे आपसे, कह रहे साहब मेरी तो बस पूछो मत, मेरा तो गुरु चक्र बिल्कुल एक्टिवेटेड है, ये बंद पड़ा है, तो समझो वो झूठ बोल रहा है। तो और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका ये ठीक होना चाहिए, उसके बाद जो है ऑरा के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे करके आपकी जो है विकास यात्रा शुरू होगी। गुरुजी, बहुत सारे जो लोग हैं इन बातों से परेशान भी हैं। अब एक मास है कि पूरा हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ की जनसंख्या की दुहाई हर वक्त दी जाती रहती है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, कैसे उसकी पूर्ति होगी? बड़े सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि वो डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं लोगों को, और तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसा कोई, दिमाग में ऐसा कोई प्लान चल रहा है कि हम लोगों को बुलाएं और लोगों को हम एक जगह पे जाकर के उनका हम ये ट्रीटमेंट करें, ऐसा कुछ विचार आपके मन में है? हाँ, ऐसा है। अमृतम ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट हमारी है जी, जिसमें कि और भी लोग हैं। तो वहाँ हम अभी कैंसर से रोग मुक्त होने के दवाइयाँ और उन सब के प्रयास करते हैं जिससे कि वो रोग मुक्त हो सके जी। ऐसे ही एक बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वर्ल्ड में जिसका इलाज नहीं है, तो कुछ उस पर भी काम किया है। इसी प्रकार से हम और इन सब चीजों, उसमें ऑरा भी शामिल है और आयुर्वेद भी शामिल है। तो इस तरीके से हमने बना करके वो ठीक किए हैं मरीज।
जिसका उन्होंने कहा जबकि कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, एम्स ने मना कर दिया, गरीब लोग थे उससे ऊपर बाहर नहीं जा सकते थे, पर सबको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है जी। तो ऑरा एक ऐसी चमत्कारी चीज है कि जब आप ऑरा देते हैं किसी भी दवा के साथ, दवाई आपका मन है एलोपैथी की लीजिए, ठीक है भाई ले लो, हमें कोई आपत्ति, पर ऑरा जरूर लीजिए। ऑरा वो चीज है जो डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंटर होकर के जो नेगेटिव फील्ड है उसको हटा करके उसमें पॉजिटिविटी लाएगी। और जो आप कह रहे हैं कि बिना टच किए इंसान को सबसे बड़ी बात वो यही कर है, सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बिना टच किए करना ये अद्भुत है। तो जो अमृतम ट्रस्ट है वो अभी वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद सो मेनी थेरेपीज, बट ऑल ओवर हम सबसे ज्यादा महत्व इसी बात पर देंगे जोर कि वो कैसे भी हमारे जो लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, ज्यादा नहीं है अभी 4-5 लोग ही हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि वो ज्यादा लोग सीखें और इसको पूरे वर्ल्ड में ले जाएं कि भाई ये नाभि व्यवस्थित है आपकी, यदि तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मन में विचार अच्छे आएंगे और ये जो लूट ये सब चीजें कम हो जाएंगी क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल। कटा पत्थर देहरादून में आपने कॉस्मिक सेंटर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऐसी चीजें होंगी, क्या वहाँ पर जो मरीज है वो जाके वहाँ रह पाएगा, क्या उनके लिए रहने की सुविधा या उनकी दवाइयों की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, जो भी आप ये बता रहे हैं ऑरा वगैरह जो भी है, तो इनके लिए पूरे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम होंगे वहाँ पे? ऐसा है कि अभी जो दवाइयां हम दे रहे हैं, जो फ्री दवाई दे रहे हैं, उनके वहां रुकने की व्यवस्था हमने नहीं की हुई है। परंतु जो पेड है उनको भी हम सुविधाएं कम से कम देना चाहते हैं जिससे कि हमारे ऊपर ज्यादा लोड नहीं आ जाए। अभी हमारे पास पीछे से ऐसी फंडिंग की कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी FCRA आया है हमारा 1 महीने पहले, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 5 साल से लगे हुए थे जी। तो अब हम फाइल बना करके सब लोगों को प्रेजेंट करेंगे। वहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बाकी वहाँ पर मेडिटेशन हॉल है, कल्प कुटीर है जिसमें 7-8-10 लोग रह सकते हैं, एक डॉर्मेट्री बनाई है हमने उसमें 5-6 लोग रह सकते हैं, गेस्ट हाउस बनाया है वो अच्छा है गेस्ट हाउस, वहाँ लोग जा करके रह सकते हैं। और अभी एक दिल्ली के डॉक्टर हैं डॉक्टर लंका महेश जी, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर डेंटल के जितने इंस्ट्रूमेंट्स है सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा और फ्री सर्विस करेंगे महीने में 2 दिन आकर के जी। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। थोड़ी सी बात और की और कि आप कैसे इसको कल्पना में आप सोचते हैं कि पूरे भारत भर में आपके जो प्रशिक्षण देने वाले जिनको भी आप प्रशिक्षण देंगे और वो ऑरा का काम पूरे भारत भर में करेंगे या पूरे ग्लोबल स्तर पर करेंगे, या किस तरीके से आप इसको सोचते हैं? ऑरा बहुत विलक्षण है। ऑरा का अर्थ है कॉस्मिक एनर्जी। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ईश्वर की ही कृपा है, कण कण में भगवान है जी। आप यहाँ बैठ करके मंगल ग्रह पे आदमी है, चंद्रमा पे आदमी है, या कहीं पर भी है इंडिया से बाहर, अमेरिका के किसी घने जंगल में है, आप हमारे जो ऑरा हीलर्स हैं उनके पास एक खबर आनी चाहिए कि प्लीज गिव मी ऑरा फॉर दिस, तो नाभि तो हम तुरंत ठीक कर देते हैं। क्या ये डिजिटली भी संभव है गुरुजी? डिजिटली संभव है। अच्छा, डिजिटली कह रहा हूं मैं तो। आपने फोन पे देखा गुरुजी ऑरा चाहिए तो वो कर देते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत में बैठा हुआ ऑरा हीलर वो पनामा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में कहीं का भी व्यक्ति को ऑरा दे सकता है। विदिन 5 to 10 सेकेंड्स में उसकी नाभि व्यवस्थित हो जाएगी। यही तो चमत्कार है, यही तो ईश्वर है। हम कोई विलक्षण काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा जादुई काम कर रहा हूं, ये सब आयुर्वेद का पार्ट रहा है पहले, अब हम इसको भूल गए। आयुर्वेद के 4 पिलर हैं, उनमें से सबसे पहली चीज ऑरा है। माता पिता गुरु इनके पैर छूना,
इससे ऑरा मिलती है। आप रोग मुक्त होते हैं फ्री में। इसके बाद आते हैं पेड़, बड़, पीपल, तुलसी, इन सब से ऑरा ली जाती है। तो जितनी आप ऑरा रिसीव करेंगे, ये सब पॉजिटिव ऑरा के स्रोत हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है, शायद आपको पता हो कि जिस दिन भीष्मिता ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है कल सभी पांडवों का वध कर दूंगा, कृष्ण को पता चला तो कृष्ण द्रौपदी के पास गए। उन्होंने कहा तुम जाकर के उनके पैर छू के आओ। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कोई दुश्मन भी आके आपका पैर छुएगा तो आप उससे ये नहीं कहेगा तू मर जा, उस जगह अच्छा खुश रहे, खुश रहे। तो उन्होंने उनसे कहा सदा सौभाग्यवती भव। जब वो चलने लगती है तो उससे कहते हैं वो, तुझे भेजा किसने? कृष्ण ने भेजा है ना? बोले हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑरा का इफेक्ट क्या है। इतनी जबरदस्त चीज सिर्फ एक आशीर्वाद, एक ऑरा से खत्म हो गई। 5 पति बचा लिए उसने। बिल्कुल गुरुजी, आज कॉरपोरेट की दुनिया का बहुत बड़ा सच है कि लोग स्ट्रेस में हैं, साइंस पे भरोसा करते हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल साइंसेस की बड़ी तरक्की हो गई हैं, लोग पढ़ते बहुत हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, दुनिया भर का ज्ञान जो है लोग दे रहे हैं। उसमें कितना चुनौतीपूर्ण है ये बात समझाना कि भाई ऑरा भी एक शक्ति है और अगर व्यक्ति इसको अपना ले तो कहीं ना कहीं जीवन में एक संतुलित जीवन जी सकता है और आपकी विकास की यात्रा शुरू हो सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है सुशील जी। जो मैं हूं, जैसे आपको शायद पता ही होगा कि मैंने अपनी 60 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि आप सन्यासी कैसे हो, सन्यासियों के कपड़े नहीं पहनते। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि संन्यास एक मन की स्थिति है। संन्यास हो जाना एक मन की स्थिति है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस फील्ड में, वो सब इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पूरे संसार में लोग निरोगी रहें और स्वस्थ पूर्वक रहें, सबके एक दूसरे के प्रति विचार अच्छे हों। बिल्कुल, मैं इसलिए कर रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि मैं पैसे क्यों दूंगा? आपने मुझे बुलाया, मुझे पता है कि यहाँ पैसे नहीं देने हैं मुझे, तो मैं आया अपनी बात रखने के लिए। आप मुझसे कहते जी 1000 रुपए देने हैं आपको, तो मैं नहीं आता 1000 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उस दौड़ में शामिल ही नहीं होना चाहता जहां की पैसे की आवाजाही होनी है। जिसको जो करना है वो करे आराम से। मैं धीरे धीरे करूंगा, जो मैं कर सकूंगा वो इस जन्म में कर जाऊंगा। हम हिंदू विचारधारा वाले लोग हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मेरी पुनर्जन्म की जो मेरे गुरुजी ने बताया है, मुझे लाइफ सब बताई है, दिखाया है, तो मैं मानता हूं कि मैं जो अब तक सीख के आया हूं वो मैं अब दे रहा हूं। यदि कोई चीज रह गई और मेरे पास विद्यार्थी नहीं हुए या जिनको मैं देना चाहता हूं वो लोग आए ही नहीं, मैं 0 स्टार्ट वाले लोगों को तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनको तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कम से कम MA BA वाला बंदा होगा तो समझ जाएगा जल्दी। और यदि मैंने कक्षा 1 वाला बंदा उठा लिया तो मेरा तो हो गया काम। तो मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हूं। पर हाँ, ये निश्चित है कि यदि कोई भी आदमी मेरे पास आता है तो मैं उसका सहयोग करने को बिना किसी स्वार्थ के राजी हूं। वो ठीक हो, स्वस्थ हो, उसके बाद वो प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे या ना दे, इसका भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, लास्ट सवाल आपसे कि बहुत बड़ा जो जनमानस है वो आज अपनी तमाम समस्याओं से पीड़ित है, दुखी है, यानी कष्ट में है। तो हमारी जो ऑडियंस है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो शायद किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हों। तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर इस ऑरा हीलिंग को लेना चाहते हैं, या उनके भी जिस स्थान पर वो हैं और यहीं से ही बैठ करके अगर उनको ऑरा दी जा सकती है, तो कैसे ये संभव है? उनको कहाँ आना पड़ेगा, किनके साथ संपर्क करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमारी दर्शक जानना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जी,
उस पर चर्चा होनी बाकी है। वो एक ग्लोबल कॉस्मिक एनर्जी सेंटर है जो 200 से 300 एकड़ में होगा जी। और एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जिससे दसियों हजार साल तक ऑरा निकलती ही रहेगी। वहां जाके आदमी खड़ा होगा तभी उसकी नाभि बैलेंस हो जाएगी। ओके ओके, मतलब उसको कुछ नहीं करना उस मतलब माहौल में जाते ही, परिवेश में जाते माहौल ही, में नहीं, उस शक्ति पुंज के सामने जाने पर। ओके। जो हमारी पहले की जो मंदिर हैं उनमें बहुत सारी ताकतें छिपी हुई हैं, उनको अब हम भूल गए। तो मैं वैसा ही एक मंदिर रिकंस्ट्रक्शन करके शुरू से लेके अंत तक का बना करके और उसको तैयार करना चाहता हूं, तो उस पर मैं लगा हुआ हूं। पर मेरे पास अच्छे लोग हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वो आप स्क्रीन पर डाल दीजिए, तो वो वहां से उनको ऑरा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो जिससे कनेक्टिविटी हो, सिर्फ एक आदमी से कनेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी कि आपने अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की, और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, समाज हित में कार्य कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे और उनको भी कहीं ना कहीं जीवन में एक स्वस्थ जीवन मिले और जीवन में वो आगे बढ़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया MSTV से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे स्वामी मुक्तानंद जी, जो कि अमृतम ट्रस्ट के फाउंडर हैं, और आज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके शरीर के अंदर जो नाभि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उसका डिसबैलेंस होना, डिस्प्लेस होना, वो कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है, ऐसा कहना हमारे स्वामी जी का है। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, कोई भी आपको दुख है, कष्ट है, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप भी ये ऑरा हीलिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।